हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कल यानी 26 मई के मार्केट के बारे में। कैसा रह सकता है, क्या बाज़ार गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, और कौन से स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आज के बाज़ार पर एक नज़र डालते हैं। आज का हमारा निफ्टी ओपन हुआ था 24,639 पर। डे का लो रहा था 24,614 और हाई रहा था 24,909, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ था लगभग 243 पॉइंट अब जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं उन बड़े फैक्टर्स की जो कल बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकी बाज़ार, फिर यूरोपीय, फिर एशियाई बाज़ार को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते अब हम ग्लोबल मार्केट की ओर। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ये हमारा न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की, जिसमें हमारा नास्दाक कितना है, 225 पॉइंट डाउन है। डाउ 256 पॉइंट डाउन है। और हमारा बाकी के जो स्टॉक है ज़्यादातर वो भी डाउन है, बाहर के इंडेक्स भी, यूरोपीय और बाहर के। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी 42 पॉइंट डाउन बता रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी से हमें जो सुबह होता है गिफ्ट निफ्टी का, तो वो जैसे पॉजिटिव रहता है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड करता है, और अगर गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड करता है तो चांस ये रहते हैं कि हमारा मार्केट भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड होता है। और बाज़ार को हिलाने वाली कुछ बड़ी खबरों पर भी फोकस करेंगे हम, क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एप्पल का न्यूज़ आया है। ट्रंप ने जो बोला है, अमेरिकी प्रेसिडेंट की एप्पल और जो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी है वो जो बाहर कंट्रीज़ में जो ट्रेड कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उनको अपनी कंट्री में वापस बुला रहे ट्रंप। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर 25% का टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। तो ये एक बुरी खबर है इंडिया के लिए, और जो दूसरी कंट्री से उनके लिए, अगर उनको वापस बुला लेंगे तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। और ये अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बाकी दूसरी कंट्रीज़ के लिए और बेनिफिट नहीं रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि 25% का उन पर कंपनियों पर टेरिफ लग जाएगा अगर वो नहीं गए तो। और दूसरी न्यूज़ क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.69 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, जिससे ये हमारी सरकार को बेनिफिट मिल रहा है। बैंक दरों, ब्याज दरों की कटौती कर सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदे का है। डिविडेंड दिया है आरबीआई ने। ठीक है, 2.6 लाख करोड़ का। आगे अब आप बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, निफ्टी के लिए, कि टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। सपोर्ट लेवल देख लेते हैं निफ्टी के। ठीक है, यहाँ पे एस को हम देख रहे हैं कि -42 पॉइंट पर है। तो ये आने वाले मार्केट में, वैसे तो हमारा मार्केट चांसेस ये है कि ग्रीन में रहेगा, क्योंकि हमारा मार्केट अभी अप मूवमेंट में है। ठीक है, ऐसी हमारे पास कोई नेगेटिव खबर नहीं है कि जिससे हम रेट की तरफ बढ़े। ठीक है, अब जैसे निफ्टी का देख लेते हैं कि इसके सपोर्ट लेवल क्या है। निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है, पहला 24,800, दूसरा है 24,730, और तीसरा जो है वो 24,700 का लेवल है। अगर इन लेवल्स को निफ्टी ब्रेक कर देता है, इनसे नीचे जाता है, तो इन लेवल से एक हमें डाउन साइड का मूव मिल सकता है। और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अभी निफ्टी हमारा 853 पर है, 24,853 पर। इसे अगर ब्रेक करता है तो 24,900, 24,950 और 25,025 तक के हमें मूव देखने को मिल जाएंगे। और अगर इनसे ऊपर जाता है तो फिर एक अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है मंडे के दिन। ये मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, चांसेस यही है कि निफ्टी मंडे के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, 427 पॉइंट के अप मूव के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। ठीक है, अब इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो 55,400 इसका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 55,300, और जो तीसरा सपोर्ट है वो है 55,150।
इससे अगर डाउन जाता है तो हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी कम है, पर अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। अगर ऊपर की बात करें तो 55,600 पहला, 55,750 दूसरा और 55,800 तीसरा रेजिस्टेंस है। अगर इनको इनको पार करके निफ्टी ऊपर निकलता है तो एक अच्छा अप मूव पॉसिबल है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स को हम देख लेते हैं, ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जिन्होंने शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो टॉप गेनर्स है वो है बजाज होल्डिंग्स 4% की तेज़ी, वरुण बेवरेज में इसमें 4% की तेज़ी इसमें भी रही। फिर इटर्नल जो जोमेटो का ही एक शेयर है उसमें 3.72% की तेज़ी रही। और जो लूज़र्स की बात करें तो ये 5 कंपनियां हैं जो 2% से लेकर 1% के लगभग में डाउन में रही। सन फार्मास्यूटिकल, हाल, HAL, टोरेंट फार्मा, डेविस लेब, इस तरीके की कंपनियां हैं जो कि डाउन परफॉर्म की थी और अप परफॉर्म की थी। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल बाज़ार गैप अप हो सकता है। ठीक है, गैप अप होने की संभावना है, लेकिन याद रखें यह केवल एक विश्लेषण है और कोई निवेश सलाह नहीं दी है। शेयर बाज़ार में निवेश करना जोखिम भरा है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने खुद का शोध करें और किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें ताकि वीडियो की आपको मिस ना हो। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद, जय हिंद।